मेरे प्रिय, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ सदैव देवदूत है। आज जब तुम्हारे सामने यह दिव्य संदेश आया है, तो इसे सुनने से पहले एक गहरी सांस लो और अपने दिल को शांति से भर जाने दो। क्योंकि आज जब तुम्हें देवदूतों की ओर से यह दिव्य संदेश प्राप्त हो रहा है, तो विश्वास रखो, तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं और अब समय आ गया है शांत रहने का और परमात्मा की योजना पर भरोसा करने का। अब जबकि यह संदेश तुमसे जुड़ रहा है, तो तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। कुछ ऐसा जिसकी तुम्हें उम्मीद थी, कुछ ऐसा जिसकी चाहत में तुम तड़प रहे थे। ये जब तुम्हें हासिल होगा, तुम्हारा मन ऐसी शांति से भर उठेगा जिसके बारे में तुमने विचार भी नहीं किया होगा। इसलिए अब इस संदेश को तुम पूरांत तक सुनते जाओ। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करो। प्रिय, क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो तुम्हें बार बार देख रही है? क्या कभी तुम्हारे मन में कोई सवाल बिना पूछे ही हल हो गया है? क्या तुमने कभी घड़ी में बार बार 11-11, 3-33, 4-44, 5-55 ऐसा देखा है? यदि यह तुमने देखा है, तो यकीन करो, ये कोई इत्तेफाक, कोई संयोग नहीं है। यह एक संकेत है एंजल्स का, ब्रह्मांड का। एक ऐसा दिव्य रहस्यमयी संकेत जो केवल उन्हीं तक पहुंचता है जो जागने की प्रक्रिया में है। और जब यह संदेश तुम्हें मिल रहा है, तो ये विश्वास करो कि ब्रह्मांड भी तुम्हें जगाने की प्रक्रिया में लग चुका है। आज का यह संदेश ब्रह्मांड की ओर से तुम्हारे लिए एक उपहार है। इसलिए इसे जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि तुम जिस उत्तर की तलाश कर रहे हो, वास्तव में वह उत्तर तुम्हारे भीतर ही छिपा है। अभी इसी पल में अपने मन को शांत करो, प्रकृति के साथ एक हो जाओ, प्रकृति को अपने भीतर शामिल होने दो। तुमने महसूस किया है, जब भी तुम प्रकृति के बीच में होते हो, जब भी ऐसा होता है कि तुम नदियों के पास, झरनों के पास, तालाबों के पास होते हो, खुली हवा में होते हो, प्राकृतिक हवा में होते हो, तुम्हारे भीतर एक ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। वास्तव में ऊर्जा बदलती है, एनर्जी शिफ्ट होती रहती है, और एक गहरा मोटिवेशन, एक गहरी प्रेरणा तुम्हारे भीतर जागृत होने लगती है। तुम पाते हो कि सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे भीतर उतर रही है। तुम पाते हो कि एंजल्स तुम्हारे आसपास है। कुछ ऐसा है जो दिव्यात्मक रूप से तुम्हें पकड़े हुए है। ये ऊर्जा एंजल्स के तुम्हारे पास होने की, देवदूतों का तुम्हें संदेश देने की, फरिश्तों का तुम्हारे करीब होने की, ये ऊर्जा तुम्हारी प्रगति के लिए, धन को पाने की। ज्यादातर मनुष्य इस संसार में पैसा, समृद्धि, ताकतें ही चाहते हैं, नेम, फेम, मनी। इसके लिए वो परेशान होते हैं। किंतु इन सब चीजों से बढ़कर एक ऐसी चीज जो मनुष्य को चाहिए, वह है पीस, अर्थात शांति। एक गहरी काव्यात्मक शांति जो मन को पूरी तरह से स्थिर करे। वह मन जो भ्रमित हुआ पड़ा है इस मायात्मक संसार में, भ्रमात्मक संसार में, वह मन जब स्थिर होता है,
और पूरी तरह से डिटैच हो जाता है, पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाता है भौतिक संसार से, इस फिजिकल वर्ल्ड से, तब एक जागृति उत्पन्न होती है। क्योंकि तब अद्वैत की असली भावना द्वैत में बदलती है, और तब एकमय होकर भी तुम्हें सब कुछ अलग दिखने लगता है। तब तुम्हें सच्चाई स्पष्ट रूप से दिखती है, पूरी क्लैरिटी के साथ सच्चाई तुम्हारे सामने आती है। तुम अतीत में, भविष्य में, वर्तमान में अलग अलग तरह के भ्रमों में डूबे हुए हो, एक उलझन, एक जाल जो पिरोया गया है इस मायात्मक संसार द्वारा, एक ऐसे सिस्टम द्वारा जो तुम्हें बताती है, प्रजातंत्र, राजतंत्र, कुलीन तंत्र, अलग अलग तरह के तंत्रों के माध्यम से जो तुम्हें बताती है कि क्या सही है क्या गलत है। किंतु तुम्हारी ऊर्जा इससे बिल्कुल ही अलग है, डिफरेंट है, एक ऐसे स्तर पर है, एक ऐसे तल पर है जहां से उन्नति ही उन्नति प्राप्त कर सकते हो तुम। वास्तव में जो तुम चाहते हो वह तुम्हारे भीतर ही छिपा हुआ है। बस दृष्टि को जरा उलट करना है, दिव्यात्मक बनाना है। वो दृष्टि जो अभी सामान्य रूप से सब कुछ देख रही है, जब इसमें दिव्यता आएगी, कहानी बदल जाएगी। तुम्हारे साथ ब्रह्मांड हर पल में है, देवदूत हर पल में तुम्हारे पास है। उनका कहना है कि डरो मत, जो खो गया है वह निश्चित तौर पर वापस आएगा, और जो तुम्हारा है वह कभी दूर नहीं जाएगा। प्रेम हो, धन हो, सम्मान हो, जो तुमसे अलग हुआ है वह तुम्हारे पास कई गुना विशाल होकर लौट कर आएगा। वह जो तुम्हें अभी नहीं मिला किंतु तुम्हें यकीन है कि तुम्हें मिलना चाहिए, वह निश्चित तौर पर तुम्हें मिलेगा। संसार में प्राकृतिक रूप से मौजूद सभी तरंगे, सारी कॉस्मिक किरणें अब ऐसा समायोजन रचित कर रही हैं कि तुम्हारी उन्नति होगी। वास्तव में तुम्हें चुना गया है, यू आर द चूजन वन। मेरे प्रिय, ये संसार अलग अलग तरह के खेल खेल रहा है, अलग अलग तरह से रचनाएं रच रहा है, लेकिन तुम यहां आए हो किसी खास कारण से। तुम्हारा चयन किसी खास कारण से हुआ है। तुम यहां आने से ज्यादा लाए गए हो ब्रह्मांड की योजना के तहत। आज तुम्हें जिन लोगों या चीजों से दूर किया गया है उसके पीछे कारण निहित है, वो ब्रह्मांड की सुरक्षा के ही कारण है। तुम्हारी आत्मा को वास्तविक रूप से तैयार किया जा रहा है। अब तुम्हें जो दिखाई देने वाला है वह संकेत तुम्हें ढूंढना नहीं है, बस घटित होने देना है। और जब वह होगा तो तुम्हारा मन समझ जाएगा कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कार्य कर रहा है। तुम्हें अचानक कोई ऐसा जानवर दिखेगा जिसमें तुम्हें ब्रह्मांड के होने का सबूत मिलेगा। सफेद पंख का दिखना, तितलियों का दिखना, ये कुछ भी हो सकता है, यह दिखेगा। बार बार एक ही तरह की संख्याएं, एक ही तरह के नंबर दिखेंगे। 111, 555, 777, 11 11। आज निद्रा में कुछ अलग होगा, स्वप्न में कुछ अलग होगा। एक सपना दिखेगा, विचित्र, अलग। डरना नहीं, भयभीत नहीं होना। यह बुरा हुआ फिर भी नहीं, यह वास्तव में शुभ संकेत ही है। एक पुरानी याद जो तुम्हें कुरे देगी, एक स्वप्न, एक आवाज जो बार बार आएगी। ये एंजल्स का तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप है, तुम्हें बताने के लिए कि अब परिवर्तन होने वाला है। तैयार हो जाओ, एक नई शुरुआत होने वाली है। अपने लिए अब तुम्हारा खड़े होने का, स्टैंड लेने का समय आ गया है। अपने लिए गतिमय होने का समय आ गया है। तुम्हें कुछ करना है। मैं तुम्हें जो बोल रहा हूं, इन वाक्यों को तुम्हें दोहराना है।
ये अफर्मेशंस नहीं है केवल, यह वास्तव में तुम्हारे लिए जीवन सूत्र है। तुम्हें इन्हें अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर शांति के साथ बैठकर बोलना है, दोहराना है। तो अब अपनी आंखों को बंद करो और दोहराओ, मैं दिव्य ऊर्जा से घिरा हूं। मैं ईश्वर की योजना पर पूरा भरोसा करता हूं। जो कुछ भी मेरे जीवन में हो रहा है वो मेरे उच्चतम भले के लिए है। मैं धन, सम्मान, प्रेम, नया वाहन, नया मकान, नई ऊर्जा, ताकत को आकर्षित कर रहा हूं। मैंने जो बांटा है और जो बांटने वाला हूं वह मुझे कई गुना होकर मिलने वाला है। 51,000 लिखकर इस ऊर्जा में तुम्हें बांटना ही है, इस क्रम में तुम्हें बांटना ही है। मैं मार्गदर्शित हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं प्रेम हूं, मैं प्रेममय हूं। मेरे प्रिय, इन वाक्यों को तुम्हें अपने जीवन का सूत्र बनाना है। तुम्हें आगे बढ़ना है। इस संदेश को संयोग मत समझना। तुम आज इसे सुन रहे हो क्योंकि ब्रह्मांड चाहता है कि तुम जागो। मेरे प्रिय, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी आत्मा के साथ कदम से कदम मिलाकर देवदूत चल रहे हैं। ये शब्द जो तुम्हारे लिए आए हैं यह खास हैं और तुम्हें आज इस संदेश को स्वयं तक सीमित नहीं रखना है। इसे तुम्हें किसी एक ऐसे व्यक्ति से जरूर साझा करना है जो या तो तुम्हारा बहुत प्रिय हो या जिसका तुम उत्थान चाहते हो, या फिर जो इस समय बहुत खोया हुआ महसूस कर रहा हो। क्योंकि तुम्हारे द्वारा बांटा गया सब कुछ तुम तक लौट कर आता है। यह नेक कार्य है, किंतु इस नेक कार्य में तुम अपने लिए जो आकर्षित करने वाले हो वह तुम्हारी कल्पनाओं के जाल से भी बड़ा है, वह तुम्हारी सोच से भी विशाल है। वह ऐसा है जिस तक सामान्य मनुष्य की पहुंच नहीं है। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन की कहानी लिखी जा चुकी है। तुम्हारे जीवन की स्क्रिप्ट उस फिल्म की तरह है जिसका पूरी तरह से हिट होना बहुत आवश्यक है, और तुम अपनी कहानी के सर्वश्रेष्ठ पात्र होने चाहिए। तुम्हारे अलावा कोई और तुम्हारी कहानी का सर्वश्रेष्ठ पात्र नहीं हो सकता। मेरे प्रिय, जीवन के रंग से अपने आप को वंचित ना करो। जीवन के रंग को अपने भीतर उतरने दो और फिर तुम इस जीवन रूपी रंगमंच में सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनकर निखरोगे। तुम वह बनकर निखरोगे जो होना तुम्हारी किस्मत है, जो तुम करने वाले हो, जो तुम्हारे द्वारा किया जाना है वह ब्रह्मांड तय कर चुका है। तुम्हारी पुष्टि आवश्यक है, लेकिन उससे पहले, अपनी जीत को आकर्षित करने से पहले यह याद रखो, तुम्हें बांटना होगा। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, जो चाहते हो उसके लिए। धन, सम्मान, सब संख्या 51,000 लिखकर इस क्रम में बांटो। अभी इसी पल में बांटो, बिना संदेह के बांटो। संख्या 777 लिखो अपनी जीत के लिए, जीत की पुष्टि के लिए। इसे अवश्य लिखो। मैं पुनः आऊंगा तुम्हारे पास एक नया संकेत लेकर, एक नया संदेश लेकर, एक रहस्यमयी संदेश जो तुम्हारे जीवन के रहस्यों से पर्दा हटाएगा, जो तुम्हें
सामने लाएगा, जो तुम्हारे सपनों को खोलेगा, जो तुम्हें पूरी तरह से जीत की ओर लेकर जाएगा, जो तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, जो तुम्हें सुरक्षित करेगा, जो तुम्हें प्रेममय करेगा, जो तुम्हारे जीवन को सरल बनाएगा। तैयार हो जाओ, तुम्हारी नई शुरुआत होने ही वाली है। मेरे प्रिय, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य करना। प्रकाश के लिए, आत्मा की संतुष्टि के लिए संदेशों की प्रतीक्षा करना। मेरा होना तुम्हारे लिए ना केवल फायदेमंद है, बल्कि तुम्हारे अस्तित्व से पहचान के लिए आवश्यक भी। ये एक सिग्नल है जिसे तुम्हें अनदेखा नहीं करना है। यह एक ऐसा रहस्यमयी संदेश है जो तुम्हें भले ही साधारण लगे, लेकिन इसकी एक एक बाणी से तुम्हारे भीतर ऐसी ऊर्जा उतर रही है कि तुम पूरी तरह से खुशहाली से भर जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश सामान्य नहीं है। इसका लाभ लो, अभी इस पल में इसका लाभ पूर्ण रूप से लो। इस लाभ से स्वयं को वंचित ना करो। संख्या 11 इसी पल में लिखो और फिर तुम्हें इसका लाभ मिलने लगेगा। आज का यह संदेश, एंजल्स का संदेश, देवदूतों का संदेश, परमात्मा का संदेश तुम्हारे भीतर धीरे धीरे करके उतर रहा है, बूंद बूंद करके टपक रहा है, और यह बदल देगा तुम्हारी किस्मत को, यह बदल देगा तुम्हारे जीवन को, यह ले आएगा ऐसी ताजगी जिसकी तुमने कभी उम्मीद ना की होगी। मेरे प्रिय, अब तुम्हें सुकून को महसूस करना है। अब तुम्हें एंजल्स के इस मैसेज को पूरी तरह से स्वीकार करना है, अपना समर्पण दर्शाना है। आकर्षण की जिस शक्ति का तुम प्रयोग कर रहे हो, वह तुम्हारे लिए खुशहाली लाने वाली है। तुम्हारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानना जीत की ओर बढ़ाया गया तुम्हारा कदम है। मेरे प्रिय, याद रखो, इसे स्वयं तक सीमित ना रखना, इसे बांटना, और फिर तुम पाओगे कि तुम स्वतः ही प्रगति की ओर बढ़ चले हो, स्वतः ही उन्नति की ओर बढ़ चले हो। सदा सुखी रहो। तुम्हारा कल्याण होगा।